नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि नवाज शरीफ के लंदन प्लान के मुतल्लिक किस तरह के ख़तरनाक दावे किए जा रहे हैं। कुछ हलकों की जानिब से ये क्यों कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की जानिब से मियां नवाज शरीफ को कुछ तजावीज़ भिजवाई गई हैं और नवाज शरीफ इन तजावीज़ के बाद कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं। क्या इन्हीं इतलात की बुनियाद पर हुकूमत ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाला? मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान क्या दोहरी गेम खेल रहे हैं? वज़ीर आज़म इमरान खान के ऑफिस में किस तरह की फ़ाइल पहुंचाई गई? सिविल इंटेलिजेंस ज़राए से पहुंचाई गई इस फाइल में क्या इंकशाफात किए गए थे और प्राइम मिनिस्टर ने इसी पूरी सूरत हाल में क्या दो बड़े फैसले किए हैं? हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मियां नवाज शरीफ का मुबैना लंदन प्लान क्या है और इस हवाले से जो दावे किए जा रहे हैं उनकी बुनियाद क्या है, और फिर आपको चंद अंदरूनी और दिलचस्प हक़ाइक़ की कहानी सुनाते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मियां नवाज शरीफ की जो लंदन वाली रिहाइशगाह है वहाँ पर किस तरह का दिलचस्प सीन क्रिएट हुआ। अब मियां नवाज शरीफ अपनी लंदन वाली रिहाइशगाह से जब भी बाहर निकलते हैं या जब भी वो हसन नवाज के दफ्तर से वापस अपनी रिहाइशगाह पर आते हैं तो वहाँ चंद पाकिस्तानी सहाफ़ी मौजूद होते हैं और उनकी कोशिश होती है कि मियां नवाज शरीफ से वो ना सिर्फ पाकिस्तानी सियासत के ऊपर कोई सवाल करें बल्कि लंदन में जो उनको ख़ास किस्म की मुश्किलात दरपेश हैं, जिनमें कुछ मुश्किलात ऐसी हैं जो हाल ही में उनके सामने आई हैं, उस हवाले से भी सवालात करें। और जब भी इस तरह के सवालात होते हैं तो मियां नवाज शरीफ उन सवालात के जवाबात एक पर्ची देखकर, आप ये कह सकते हैं कि उसके ऊपर वो जवाबात लिखे होते हैं और पर्ची देखकर वो जवाबात देते हैं और एक तासुर ये बनता है कि शायद मियां नवाज शरीफ को पहले से बताया गया था कि उनसे किस किस्म के सवालात किए जाएंगे। उन्होंने उन सवालात के जवाबात पहले से पर्ची पर लिखे होते हैं और फिर पर्ची से पढ़ पढ़ कर वो उन सवालात के जवाबात देते रहते हैं। अब इस मरतबा जब मियां नवाज शरीफ अपनी रिहाइशगाह से बाहर आए और उन्होंने एक बहुत अहम मीटिंग के लिए हसन नवाज के दफ्तर जाना था तो वहाँ कुछ पाकिस्तानी सहाफ़ी मौजूद थे। अब उनको चाहिए तो ये था कि कोई मियां नवाज शरीफ से इस हवाले से भी सवाल होता कि आपकी जो होम ऑफिस से अपील रिजेक्ट हुई है, जिसके ऊपर जो होम ऑफिस से आपके वीज़े में दरख्वास्त की, वीज़े में तोसी की दरख्वास्त जो रद्द हुई है उस पर जो आपने अपील दायर की थी उस पर अभी तक कोई फ़ैसला नहीं आया। इसके साथ साथ आप यहाँ पर एक सियासी पनाह के लिए आपने कानूनी दरख्वास्त भी तैयार की है और नेशनल क्राइम एजेंसी को जो आपके ख़िलाफ़ खतूत लिखे गए शायान अली की जानिब से, उस पर नेशनल क्राइम एजेंसी का जो बड़ा ख़तरनाक किस्म का रद्द अमल आया है जो शरीफ फैमिली के लिए कानूनी मुश्किलात खड़ी कर सकता है, तो उस पर आपका क्या ख्याल है? तो इस तरह का तो कोई सवाल उस वक्त सहाफ़ियों ने नहीं किया, लेकिन एक फुल टॉस दी गई मियां नवाज शरीफ को और उनसे कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त महंगाई है इस पर आप क्या कहते हैं। अब इस पर मियां नवाज शरीफ ने 3-4 मिनट अपने दिल की भड़ास निकाली, लेकिन एक सहाफ़ी ने जब मियां नवाज शरीफ से कुछ मज़ीद सवालात करने की कोशिश की तो मियां नवाज शरीफ जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी में बैठे। इस सहाफ़ी ने 2 मरतबा मियां नवाज शरीफ से ये सवाल करने की कोशिश की, यानी एक ऐसा सवाल जो आप कह सकते हैं कि पहले से तयशुदा नहीं था, लेकिन मियां नवाज शरीफ को शायद मालूम था कि ये सवाल तो पहले से तयशुदा नहीं था और वो सवाल शायद वो पार्टी के अंदर जो एक मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के दरमियान तकसीम है या मियां नवाज शरीफ को जो लंदन में मुश्किलात दरपेश हैं उस हवाले से होता। लेकिन मियां नवाज शरीफ ने पहले से ही इसको प्रीएम्प्ट किया और जल्दी से बड़ी तेज़ी से अपने 3-4 लोग जो उनके करीब होते हैं उनके झुरमट में वो गाड़ी में बैठे और वहाँ से वो हसन नवाज के दफ्तर में पहुँच गए एक बहुत ही अहम मीटिंग को चेयर करने के लिए। अब हसन नवाज का जो दफ्तर है
ये लंदन में मुस्लिम लीग नून का एक तरह से सियासी सेक्रेटेरिएट है और वहाँ नून लीग के कारकुन हर वक्त मौजूद होते हैं और मियां नवाज शरीफ पीडीएम के जलसों से जो खिताबात करते रहे वो भी हसन नवाज के दफ्तर से करते रहे और इस वक्त मुस्लिम लीग नून की जो मीटिंग्स वो लंदन से चेयर करते हैं या पीडीएम के इजलासों में जो लंदन से वीडियो लिंक पर वो शरीक होते हैं वो भी हसन नवाज के दफ्तर से ही होते हैं। अब हसन नवाज के दफ्तर में मौजूद जो मुस्लिम लीग नून के कारकुन थे उनसे कहा गया कि वो वहाँ से चले जाएं। वहाँ मियां नवाज शरीफ ने एक बहुत अहम नोयत की मीटिंग की सदारत की और इस मीटिंग का ताल्लुक एक मशहूर ज़माना इजलास से था और ये जो मशहूर ज़माना इजलास है जो बहुत ही पुरस्कार इजलास था, बहुत डिफाइनिंग मोमेंट्स थे इस इजलास में, ये भी लंदन में हुआ था और इसी इजलास में जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत थी उससे एक बहुत ही ख़ास मामले पर हलफ लिया गया था और इसहाक डार ने उस वक्त ये कहा था जब मुस्लिम लीग नून की क़यादत लंदन में इकट्ठी थी कि एक कुरान पाक लेके आएँ और पूरी क़यादत ये हलफ दे, यानी उस इजलास में शरीक जितने भी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं वो हलफ दें कि आज जो फ़ैसले यहाँ पर किए जाएंगे इन फ़ैसलों के मुतल्लिक कोई बात बाहर नहीं जाएगी और ये भी नहीं बताया जाएगा कि मियां नवाज शरीफ ने आज के इजलास में जो डायरेक्टिव्स दिए हैं मुस्लिम लीग नून की क़यादत को और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को, इस हवाले से कोई नहीं बताएगा कि ये डायरेक्टिव्स और ये हदायत असल में मियां नवाज शरीफ की जानिब से आई हैं। वहाँ पर एक जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे खुर्रम दस्तगीर, उन्होंने सवाल उठाया था लेकिन उन्हें उस वक्त खामोश करा दिया गया था और बाद में ये कहा गया था कि ख्वाजा आसिफ आपको इस पूरे मामले पर ब्रीफ करेंगे। ये मामला था आर्मी चीफ जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की हमायत का और मुस्लिम लीग नून ने यह फैसला करना था कि जिन जनरल बाजवा पर वो पहले भी इल्ज़ामात लगाते रहे थे क्या उनकी एक्सटेंशन की पार्लियामान में हमायत करनी है या नहीं। और इसी इजलास में तमाम जो लीगी कारकुन, लीगी जो रहनुमा शरीक थे, उन्होंने फिर कुरान पाक पर हलफ दिया और ये कहा कि हम बिल्कुल भी नहीं बताएंगे कि इस इजलास के अंदर क्या हुआ था। मियां नवाज शरीफ ने वहाँ फिर पर्ची पे लिखा हुआ एक फ़ैसला पढ़ा और ये फ़ैसला सुनाया कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की हमायत करेगी मुस्लिम लीग नून पार्लियामेंट के अंदर। और ये पूरा जो प्रोसेस है ख्वाजा आसिफ जो कौमी असम्बली में नून लीग के पार्लिमानी लीडर हैं वो अपनी निगरानी में मुकम्मल करवाएंगे। यानी मियां नवाज शरीफ ने उस वक्त अपना जो बयानिया था वोट को इज्जत दो वाला उसको ज़मीन बोस कर दिया और उस ज़मीन बोस करने के बाद उस बयानिए को उन्होंने एक डील लेने की कोशिश की कि हम एक डील ले लें जनरल बाजवा से और जनरल फैज़ हमीद से। इसी वजह से उस वक्त मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ जो हैं वो मुकम्मल तौर पर खामोश हो गए थे। और फिर ये भी हुआ कि मोहम्मद ज़ुबैर को भेजा गया था, यानी ये जो फ़ैसला किया गया था मियां नवाज शरीफ की जानिब से जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की हमायत का, उसके बाद ही मोहम्मद ज़ुबैर को भेजा गया था आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के पास और DGISI जनरल फैज़ हमीद के पास कि आप जाएं और वहाँ उनके सामने मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ख़ास तौर पर मरियम नवाज़ और मियां नवाज शरीफ के मुकदमात में रिलीफ हासिल करने की बात करें। अगरचे ये जो पूरा मामला था यानी मोहम्मद ज़ुबैर का वहाँ पर जाना ये मियां नवाज शरीफ के डायरेक्टिव्स पर हुआ था। मोहम्मद ज़ुबैर ने उस मुलाकात से पहले लाहौर में मरियम नवाज़ से खुसूसी मुलाकात भी की थी। बाद में मुस्लिम लीग नून इस बात से मुकर गई थी कि मोहम्मद ज़ुबैर ने कोई मियां नवाज शरीफ से और मरियम नवाज़ से डायरेक्टिव्स लिए थे और वो इस बात से भी मुकर गए थे कि मोहम्मद ज़ुबैर ने वहाँ कोई मरियम नवाज़ और मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक बात की। लेकिन DGISPR ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में इस बात का पोल खोला था और ये कहा था कि मोहम्मद ज़ुबैर बिल्कुल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज़ हमीद से 2 मरतबा मिले। एक मरतबा जनरल बाजवा से 1-on-1 मुलाकात हुई और एक मरतबा जब मुलाकात हुई जनरल बाजवा से तो उसमें जनरल फैज़ हमीद भी मौजूद थे और DGISPR ने बताया था कि इन दोनों मुलाकातों में मोहम्मद ज़ुबैर ने मरियम नवाज़ और मियां नवाज शरीफ के मुकदमात के हवाले से बात की और उन्हें बताया गया कि इनके जो मुकदमात हैं ये मामलात अदालत देखेगी और इनके जो पार्लिमानी मामलात हैं वो पार्लियामेंट को देखना चाहिए। तो जिस तरीके से
उस वक्त एक बयानिया अपना ज़मीन बोस किया गया था मियां नवाज शरीफ की जानिब से। इसी तरह ये जो मीटिंग थी हसन नवाज के दफ्तर में हुई, ये भी एक पुरस्कार वजह से आप कह सकते हैं कि इसके अंदर भी मियां नवाज शरीफ ने फ़िलहाल अपना जो वोट को इज़्ज़त दो वाला बयानिया है उसको ज़मीन बोस कर दिया। और वो इस तरह कि ये जो इजलास था इसमें शहबाज शरीफ भी शरीक थे, वीडियो लिंक पर मुस्लिम लीग नून के जो दीगर रहनुमा हैं वो भी शरीक थे। और शहबाज शरीफ ने इस इजलास में अपनी जो ताज़ा तरीन रावलपिंडी वाली सरगर्मियाँ हैं उनसे मियां नवाज शरीफ को आगाह किया। और ख़ुद जो लीगी ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को गो अहेड दिया और उनसे कहा कि ठीक है, आप हुकूमत गिराने के लिए जो भी रास्ता अख्तियार कर सकते हैं, जो भी बैकडोर रास्ते कर सकते हैं, जो भी चोर रास्ता अख्तियार कर सकते हैं, वो रास्ता आप अख्तियार करें। मेरी तरफ से आपको पूरा ग्रीन सिग्नल है। यानी अपना जो सिविल बालादस्ती, आइन की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती और वोट को इज़्ज़त दो का नाम नेहाद बयानिया था, उसको खुद ही ज़मीन बोस कर दिया। जैसे हमने आपको पहले बताया कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की हमायत करके भी उन्होंने उस वक्त अपने बयानिए से यू टर्न लिया था और उस वक्त भी एक डील लेने की कोशिश की थी। अब इसी हवाले से पूरी जो एक सिचुएशन बनी है इसमें कहा यह भी जा रहा है कि अताउल्ला तारड़ जो कि लंदन पहुंचे कुछ दिन पहले और शरीफ फैमिली की कुछ दीगर जो करीबी शख्सियात हैं वो कोई ख़ास पैगाम लेकर मियां नवाज शरीफ के पास पहुंची और उन्होंने कहा कि फ़िलहाल आप इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक खामोशी अख्तियार कर लें। यानी जिस तरह से पहले आप फ़ौज पर तनकीद कर रहे थे, फ़ौजी जर्नैलों पर तनकीद कर रहे थे, अभी आप फ़िलहाल खामोशी अख्तियार कर लें। बिल्कुल उसी तरह जब मोहम्मद ज़ुबैर डील लेने गए थे तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ ने मुकम्मल तौर पर खामोशी अख्तियार कर ली थी। मरियम नवाज़ का ट्विटर अकाउंट खामोश हो गया था। लेकिन जब मोहम्मद ज़ुबैर को डील से इनकार हुआ और जनरल बाजवा ने वो रिलीफ देने से इनकार कर दिया जिसकी एक्सपेक्टेशन थी मियां नवाज शरीफ को, तो उसके बाद फिर पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जनरल बाजवा को और जनरल फैज़ हमीद को तनकीद का निशाना बनाया गया और उन पर इल्ज़ामात लगाए गए। अब इसी पूरी सिचुएशन में शहबाज शरीफ ने जो अपोजिशन रहनुमाओं से ताज़ा तरीन मुलाकातें की, उनको जो एक ताज़ा तरीन इशारा दिया, इसके मुतल्लिक भी नून लीग ने एक आप कह सकते हैं कि पूरी कैंपेन चलाई और जानबूझकर इस तरह की खबरें लॉन्च करवाना शुरू कर दी कि एक लंदन प्लान बन रहा है और इस्टेब्लिशमेंट ने कोई लॉन्ग मार्च की हमायत की यकीन दहानी भी करवा दी है और कोई तजावीज़ जो हैं इस्टेब्लिशमेंट ने तैयार की हैं मियां नवाज शरीफ के लिए और मियां नवाज शरीफ से सुलह के लिए कुछ सिफारिशात तैयार कर ली गई हैं और इन सिफारिशात के तहत मियां नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म करवाने पर भी गौर शुरू कर दिया गया है। इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ पर जो मुकदमात हैं उनमें रिलीफ दिलवाने के लिए भी कुछ तजावीज़ तैयार कर ली गई हैं। यानी ये परसेप्शन बनाया गया, ख़ास तौर पर यह कहा गया कि मरियम नवाज़ की नाअहली ख़त्म करवाने पर गौर शुरू हो गया है और पोटेंशली वो पाकिस्तान की अगली प्राइम मिनिस्टर हो सकती हैं और लंदन प्लान जो है वो मरियम नवाज़ के अगली मरतबा पोटेंशली प्राइम मिनिस्टर बनने के गिर्द घूमता है। लेकिन ये जो खबरें फैलाई गईं, इन खबरों का मकसद सिर्फ ये था कि मुल्क के अंदर एक सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो, मुल्क के अंदर जो मईशत है उसको एक झटका लगे, क्योंकि जब भी सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होता है या इस तरह की खबरें आती हैं कि ये हुकूमत कोई जाने वाली है तो जाहिर है कि उस वक्त सरमायाकारों का जो एतमाद है वो शेक हो जाता है और उससे आपकी मईशत को नुकसान पहुँचता है और एक कन्फ्यूजन भी फैलती है। अब इस पूरी सूरत हाल में हमारी जो ज़राए से बात हुई है उनका क्या कहना है। एक तो हमारे ज़राए का कहना है कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मियां नवाज शरीफ को कोई पैगाम भेजा गया हो। ये जो तासुर दिया जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ को कोई सुलह का पैगाम भेजा गया, कोई तजावीज़ तैयार की गई और कोई लंदन प्लान बन रहा है, इस हवाले से ज़राए का कहना है कि ये खबरें और ये इतलात और ये अफवाहें मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं। मियां नवाज शरीफ की जानिब से हाल ही में जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से फ़ौज पर जो ज़ख़म लगाए गए, जो रियासत के सीने पर ज़ख़म लगाए गए, जिस तरह से रियासत मुखालिफ अनासर को पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करके रियासत मुखालिफ तकरीरें करवाई गईं,
तो ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि फ़ौज इन तमाम मामलात को इतनी जल्दी भूल जाए और जो मियां नवाज शरीफ के अदालती मामलात हैं वो पहले की तरह अदालतें ही देखेंगी। और मरीम नवाज़ की नाअहली ख़त्म करने के हवाले से और मरीम नवाज़ को रिलीफ दिलवाने के हवाले से ये जो कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने कोई रोल अदा करने का फ़ैसला कर लिया है, ये मामला भी मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद है। और ये जो नाम नहाद लंदन प्लान है, इसके मुतल्लिक ज़राए का कहना है कि ये झूठ का एक पलंदा है। शहबाज शरीफ अपनी जानिब से सरतोड़ कोशिशें तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें किसी सूरत कोई कामयाबी नहीं मिल रही। दूसरी जानिब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी कुछ बड़े फैसले किए हैं और 2 दिन में उन्होंने 3 बड़े इजलास चेयर किए हैं, क्योंकि लंदन प्लान की जो गूंज है वो इस्लामाबाद में भी सुनाई दे रही थी। अगरचे फैब्रिकेटेड खबरें चलाई गई, लेकिन जब इस तरह की इतलात फैलती हैं, जब इस तरह की अफवाहें फैलती हैं, तो हुकूमत को भी उस पर तशवीश होती है। कोई भी हुकूमत हो, लाजमन उसको इस किस्म की अफवाहों पर तशवीश होती है। तो इस पूरी सूरत हाल में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 2 दिन में 3 इजलास चेयर किए, अपने जो करीबी लोग हैं उनसे मशावरत की और यहाँ कुछ लोगों ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से पूछा कि क्या हुकूमत के आर्मी से ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं, क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और जनरल बाजवा के दरमियान को गलतफहमियाँ पैदा हो चुकी हैं, क्या DGISI की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी कोई बदगुमानियाँ मौजूद हैं। तो इस पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि फ़ौज के साथ मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, जनरल बाजवा और मेरे दरमियान किसी किस्म की कोई बदगुमानी या कोई गलतफहमी नहीं है और ये जो अफवाहें फैलाई जा रही है ये मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं है। और हालात चाहे ख़राब भी हो जाएं, यानी जिस तरह का एक तासुर दिया जा रहा है, हालात जैसे भी होंगे हम 5 साल पूरे करेंगे, आखिरी हद तक लड़ेंगे और अगली बार भी हुकूमत बनाएंगे। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इन 2 इजलासों में जो ताज़ा तरीन इजलास थे उसमें कहा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमने ये भी फैसला किया है कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उनको हम एग्रेसिवली फॉलो करेंगे और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पर जो हम कानून साजी करना चाहते हैं, जिसके तहत हमने मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और जो दीगर करप्ट लोग हैं उनको रिलीफ देने का रास्ता रोका है, तो इस पर मेरी कमिटमेंट है कि मैं इस पर हर सूरत कानून साजी करवाऊंगा। और सवाल ही नहीं पैदा होता कि नैब के किसी तरमीमी ऑर्डिनेंस की आड़ में हम ये इजाज़त दें कि आसिफ अली जरदारी को, शहबाज शरीफ को और दीगर करप्ट नासिर को उनके जो करप्शन के केसेस हैं उनमें कोई रिलीफ मिल जाए। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।